हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो स्टडी विज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 26 अगस्त के करंट अफेयर्स। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है स्टडी विज्ञान प्रकाश। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीतने वाली गोल्फर सोफिया पोपोव ये किस देश की निवासी हैं? सोफिया पोपोव इन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है और ये निवासी हैं जर्मनी की, यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब है। भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में अपना एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम आपको बताना है और ऐप का नाम है माई IAF इंडियन एयरफोर्स। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और दोस्तों, हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप है बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा नदी रोपवे बनाया गया है? और ये जो रोपवे बना है वो असम में बना है। और असम में ये कहां पर बना है? तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को इस रोपवे के माध्यम से जोड़ा गया है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 1.8 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। और आपको पता होगा कि असम की राजधानी कौन सी है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? CM ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो ये भी याद रखना कि गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है जो कि कई बार पूछा जाता है माजुली द्वीप के बारे में, कि माजुली द्वीप कहाँ पर है? तो याद रखना कि जो माजुली द्वीप है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, माजुली द्वीप। और हाँ, ढोला सदिया पुल, जिसको भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं, इसकी कुल लंबाई है 9.1 किलोमीटर। भूपेन हजारिका पुल सबसे लंबा पुल है और ये असम में ही स्थित है। और एक नेशनल पार्क भी है काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा भी ये स्थित है असम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं फॉर ऑल द एग्जाम्स, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन होगा कि ICC के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये हैं जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्थालेकर। तो मिलाकर देखा जाए तो तीनों को शामिल किया गया, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब होगा। और यहाँ पर जो जैक्स कैलिस हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के, ये याद रखना आप। और जहीर अब्बास का संबंध पाकिस्तान से है। और लिसा स्टालेकर लिखा गया है, लिसा स्टालेकर, ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो ये इनका संबंध जो है वो कहाँ से है? वो ऑस्ट्रेलिया से है। तो इन तीनों को स्थान मिला है ICC हॉल ऑफ फेम में। और ICC के बारे में बात करें तो ICC की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। और इसके जो मनु साहनी वो क्या है? CEO हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ICC के बारे में। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च हुई है जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। आपको बताना है कि ये किताब किसने लिखी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक कैंसर, और ये किताब लिखी गई है डॉक्टर अशोक के वैद्य के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो याद रखना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक राज्य है जो कि अपने यहाँ 108 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने जा रहा है, संस्कृति मॉडल स्कूल, और ये राज्य बन गया है हरियाणा। ठीक है, तो याद रखना हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा की राजधानी हरियाणा ही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है।
तो हरियाणा ही मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है और इसकी जो कुल क्षमता है वो काफी अधिक है, यानी कि मिला जुला के 320 बिलियन क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता है। यानी कि मिला जुलाकर जो अगला लक्ष्य होगा ये एक्सपोर्ट करना ही होगा इस देश का, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक एनर्जी है उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये देश बन गया है तुर्की। तो तुर्की ने ये काम कर दिखाया है। तुर्की ने फतेह नामक अपनी एक ड्रिलिंग जहाज की मदद से काला सागर के टूना 1 नामक स्थान है, टूना 1 में ये खोज की है। और ये जो खोज किया गया है उसमें जो प्राकृतिक रिजर्व मिला है उसकी कुल क्षमता आंकी गई है कि 320 बिलियन क्यूबिक मीटर जो प्राकृतिक गैस है वहां से प्राप्त होगी। कौन सा राज्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बायोफ्लास तकनीक को बढ़ावा देगा? देखिए जो बायोफ्लास तकनीक है इसमें एक टैंक बनाया जाएगा और इस टैंक में कुछ ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी कि बहुत कम जल और बाकी जो अन्य खर्चे होते हैं उसको जो है मतलब सीमित करते हुए मछली पालन किया जा सकेगा और इससे जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिलेगा। और ये काम करने जा रहा है कौन सा? उड़ीसा राज्य। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, उनको हाल ही में पेटा के द्वारा जब लागू किया गया था कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन, तो जानवरों के लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था करने के लिए धन जो है पैसे की व्यवस्था की थी, इसके लिए उन्हें एनिमल टू फ्रेंड्स नामक अवार्ड दिया गया था। तो ये भी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं। और जो गवर्नर हैं उड़ीसा के उनका नाम क्या है? तो गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो ये सारी बातें आप बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिए एनएसडीसी यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से साझेदारी की है? तो ये कंपनी बन गई है आईबीएम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और इस साझेदारी के तहत आईबीएम जो है वो ओपन पी टेक, ठीक है, ओपन पी टेक मंच से ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करेगा और इसे जो है एनएसडीसी ई स्किल इंडिया नामक एक पोर्टल है उसके माध्यम से इसका प्रसारण करेगा एनएसडीसी। तो आईबीएम और एनएसडीसी ने मिलजुल कर एक साझेदारी की है ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। रूस में होने जा रहे सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काउकाज 2020, इसको काकेरास 2020 भी कहेंगे, इसमें भारत के साथ और कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं? सही जवाब है भारत के साथ तो रूस शामिल होगा ही, साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन भी शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के सही जवाब है ऑप्शन डी। और ये भी याद रखना कि इसमें और भी 19 काउंटी देश भी शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और लगभग कुल मिला के 12,500 सैनिक इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखना। और ये जो सैन्याभ्यास है वो कहां पर होगा? रूस में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बन गया है? तो सही जवाब है कर्नाटक, ठीक है, याद रखना इसको। कर्नाटक जो है पहला प्रदेश होगा जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है। तो कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं व कार्यान्वयन विषय पर 5 दिवसीय एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था, उसके दौरान ये जानकारी उन्होंने प्रदान की है। तो याद रखना इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो पूरी तरह से लागू होगी कर्नाटक में। और यह है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। किस देश ने अपना 5वां गाओफेन 9 सीरीज का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो गाओफेन सीरीज की ये जो सैटेलाइट है वो चीन के द्वारा लॉन्च की गई फ्रेंड्स, चीन के द्वारा, ठीक है। और चीन ने इसे जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इनर मंगोलिया से लॉन्च किया है, ठीक है। जियोक्वान लिखते हैं इसे, देखिए चाइनीज जो नेम होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है और इसे जो है CASC दैट इज चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने स्थापित किया है। तो सही जवाब है चीन। गाओफेन सीरीज की सैटेलाइट जो है लॉन्च कर रहा है, स्थापित कर रहा है चीन पृथ्वी के संपूर्ण अवलोकन के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स।
लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से। और दोस्तों अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।